चलिए भाई, हमने संविधान में आपको मौलिक अधिकार कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम मौलिक अधिकारों से संबंधित एमसीक्यू पर बात करेंगे। सारे एनसीईआरटी रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। चलिए टेस्ट देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय अलग अलग थी। दो स्टेटमेंट है, ये कहना चाह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। पहली तो है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों के घोषणा पत्र मांग की थी और दूसरी है सुरक्षित अलग अलग थी। इसमें केवल देखो सबकी राय अलग अलग नहीं थी, सभी की राय एक थी, ठीक है, केवल एक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहां देखिए भाई, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन शामिल नहीं है, मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। कानून के समक्ष समता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव, रोजगार के अवसर की समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। बताइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है आपका, बताइए। क्या ये पांचों सही है या केवल 1, 2, 5 सही है या 2, 4, 5 सही है या 4 और 5 सही है या इनमें से उपरोक्त में से, यानी ऑप्शन कोई नहीं, यानी सभी सही है कहने का मतलब, या सभी गलत हैं, बताइए। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे सही है। ये आपको पता किस में आता, आर्टिकल 14 में है, ये आर्टिकल 15 है, ये आर्टिकल 16, 17 और ये 18 है। और आपको पता है समता का अधिकार किसमें है, समता का अधिकार कितने है आपका, बताइए। 14 से 18, ये समता का अधिकार है, ठीक है, सही है। आगे देखिए, अब यह कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। आर्टिकल मैंने आपको बताया था 21 में प्राण एवं देही स्वतंत्रता है, आप पढ़ के आए हो, और 19 कहता है स्वतंत्रता की बात करता है। 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है कुछ, ठीक है। तो आर्टिकल इसका कौन सा होगा, 20, बिल्कुल। ये पढ़ के नहीं आए बिल्कुल भी आप, क्या देखिए, यहां देखो तुम, ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान देना, तुलना करनी है आपको, ABCD है, आपको मिलान करना है। पहला है कि अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। देखो अभिव्यक्ति सजा पाए लोगों के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। दूसरा है शिक्षा का अधिकार। तीसरा है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, यानी शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार, किसमें है, मैंने बताया आपको, पता जल्दी, पढ़ गए तुम। और यह व्यापार करने का अधिकार, मैंने बताया था कि आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो, सबसे बाद में 19 का जी होगा, तो ये तो आपका 19 का जी, यानी डी का आपका चौथा होगा। शांतिपूर्ण ढंग से अधिकार करने का 19 का बी, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, 2002 86वां संविधान संशोधन अधिक 21 का ए। और सजा पाने, अभी बता रहा था मैं आपको, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो है कौन सा होगा, बताइए जल्दी मुझे, कौन सा, 2, 3, 1, 4, ठीक है। यानी पहले का 2 है और दूसरे का कौन सा है, 3, इसका 1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है। 22 अभी बताया मैंने कुछ गिरफ्तारी के संबंध में, 24, 23 और 24 आपको पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, ठीक है। 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, तो कौन सा होगा, 23 का फर्स्ट दुर्व्यापार की बात करता है, और 34 में क्या है, बाल श्रम, बाल श्रम निषेध, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मैंने कराया है, किसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बताओ आप, बताइए। 25 से 28, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें बताइए चारों में से कौन से हो सकते हैं,
क्या चारों ही हो सकते हैं या कोई एक हो सकता है? बताइए। अरे ये प्रार्थना 25 में है, दूसरा प्रबंधन कर सकता 26 जो है, 27 में कर से स्वतंत्रता है और 28 में है धार्मिक शिक्षा में स्वतंत्रता अपनी जो है। उपरोक्त सभी कुछ शिक्षा संस्थान धार्मिक शिक्षा उपासना उपस्थित होने की स्वतंत्रता है अपने प्रचार प्रसार को लेकर के। कल ही बताइए, मैंने आपको कल ही कराए। ये देखिए, यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता अभी बताई थी मैंने आपको, क्या है? 25 से 28। अच्छा वही है क्वेश्चन। ओ चलिए क्वेश्चन ये अगला पढ़िए, करिए क्वेश्चन को। सबसे पहले 29 और 30 दिए गए हैं, हमें 29-30 पता होनी चाहिए। 29 और 30 में क्या है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 क्या है? शिक्षा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है ना। अब देखिए आर्टिकल 29 पढ़िए क्या कह रहा है। 29 कह रहा है कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा संस्कृति संरक्षण का अधिकार है। बिल्कुल, अपनी भाषा और संस्कृति को बचा रखने का अधिकार दिया गया पूरी तरह से, ठीक है, आर्टिकल 29 में। और 30 में अल्पसंख्यक को अपने शैक्षिक संस्थान को स्थापना करने तथा उनका प्रबंधन करने का भी अधिकार है। तो क्या होगा? दोनों सही होंगे। क्या होंगे? दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कह रहा है कि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं। क्या ये बताइए आपको मौलिक अधिकार असीमित है, यानी कोई सीमा है नहीं? क्या ऐसा है मौलिक अधिकारों पर? सीमा है, सीमा है मौलिक अधिकारों पर, सीमित किए गए हैं, है ना। यानी आप वहां तक आपको स्वतंत्रता दी जाएगी जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, या आप अपने विचार इस प्रकार व्यक्त कर सकते हो कि सामने वाले को उसके भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब सीमित है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, तीसरा कह रहा है सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। बताइए, क्या सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, नहीं लगा सकती? मौलिक अधिकार पर नहीं लगा सकती। एक बात बताइए, क्या मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद क्या है? सरकार का ही तो भाग है संसद भी। तो सरकार प्रतिबंध लगा रही नहीं लगा रही? लेकिन उसको रोकने के लिए या उस आपके मौलिक अधिकारों को हनन के रोकने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकते हो। यानी इसकी संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। समझ में आ गया? तो यानी प्रतिबंध लगा सकती सरकार, और सीमित नहीं है, असीमित नहीं है। कौन सा होगा? ना तो एक ना दो, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन पढ़िए। समता का अधिकार, आपको फिर याद दिला दूं मैं, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। ये कह रहा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी एक के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल आपको पता भी कौन सा है? 15। उसके बाद कह रहा है कि समता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत का निषेध, उपाधियों का अंत भी किया गया है। छुआछूत आपको पता है 17 है, और ये कौन सा है? 18 आर्टिकल। तो दोनों है इसके अंतर्गत। कथन सत्य की बात कर रहा है, तो कौन सा आएगा? ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों, राष्ट्रविरोधी तत्वों से निपटने का अधिकार है। निवारक निरोध कानून का समझ बता दूं आपको, क्या होता है? जिसे नजरबंद कहते हो। यानी सरकार कुछ समय के लिए किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि ये
क्या कर सकता है, असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों में शामिल हो सकता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे नजरबंद रखा जाता है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को करा गया था ना, नजरबंद रखा गया था, है ना, इसी के तहत। और ये आर्टिकल कौन सा है, गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण देता है, कौन सा है, आर्टिकल 22, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अब बताइए, हाथ में निपटने का हथियार है, उसके बाद कह रहा है कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर किया जा सकता है वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला हो, वर्णित प्रक्रिया के बिना कुछ भी के समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 22 ही तो कहता है ये, है ना, तो कौन सा होगा इसमें, दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कनिंदर क्वेश्चन, ये तो मैं कल तक मौलिक अधिकार कंप्लीट करा चुका हूं मैं। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ इधर को। देखिए क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 20, है ना, आर्टिकल 20 दोष सिद्धि संरक्षण है। स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती या एक से ज्यादा सजा नहीं हो सकती, पहली स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 20 में क्या बताया था कि कभी भी किसी कोई गुनाह करता तो उसको एक से अधिक सजा नहीं हो सकती, और उस पर केस भी था, आपने देखा होगा। वैसे तो सोनिया गांधी ने माफ कर दिया था, राजीव गांधी विवाद मैंने आपको बताया था 2011 में, जो सॉरी 1991 का केस है, 94 में उनको सजा बोली गई थी फांसी की सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने उनको चुनौती दी थी। मैंने आपको एक केस कल बताया था कि ये व्यक्ति अपने फांसी के भय से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, आप इसे फांसी और साथ आजीवन 2 सजा नहीं दे सकते। ये आर्टिकल जो हमारा 20 कहता है इस बात को, यानी अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा था तो चोरी के लिए एक ही बार सजा होगी, ऐसा नहीं उसको 2 सजा दे दी जाए। दूसरी बात, कोई भी कानून किसी कार्य को पिछली तारीख, अर्थात कहने का मतलब किसी व्यक्ति ने आज चोरी की है और आज चोरी की सजा मान लीजिए 3 माह जेल है, और कल को, ध्यान देना, अगर कल को कोई कानून बन जाए कि चोरी की सजा 6 माह हो जाती है, जबकि व्यक्ति को सजा नहीं हुई, अभी चोरी उसने आज की है, कानून बना कल, और उससे अगर सजा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भी होगी तो उसे इस पहली सजा के पहली ही कानून के आधार पर सजा होगी, ना कि नए कानून के आधार पर। आगे समझ में आओ, तो इसका मतलब कौन सा सही होगा इसका, बताइए। हाँ, एक और स्टेटमेंट है, किसी भी व्यक्ति को अपनी विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, देखिए इसको धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में है। ये धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है, आपको पता होगा, आर्टिकल नहीं 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख करा गया है। 29 संस्कृति शिक्षा संबंधित है। ठीक है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने या किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। चलिए, दूसरा कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, यह भी निर्णय ले सकता है कि वह किस धर्म को नहीं मानेगा, ये बात भी है, लेकिन किसी को लालच या डरा धमकाकर धर्मांतरण नहीं किया जा सकता, अपितु अपने निर्णय ले सकता है वो स्वतः। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका, दोनों सही। लेकिन यहां क्या कह रहा, देखो यही तो गलती करोगे, तो एक नहीं दो असत्य है, तो इसका मतलब है दोनों कैसे हैं, जल्दी बताइए, ना तो एक न दो, दोनों सही है। लेकिन ये बोल रहा गलत की बात कर रहा है, तो गलत तो कोई सा है ही नहीं, यही जल्दबाजी करते हो। अब देखिए, संविधान के अनुसार 12 वर्ष उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या किसी जोखिम कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करने, शिक्षा का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अर्थपूर्ण बन गया है। बताइए,
आपको पता है पहला आर्टिकल 24 कहता है ना, आर्टिकल 24 कहता है कि 12 वर्ष से कम नहीं, आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम। तो आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कभी भी कारखाने, खदानों या अन्य जोखिम जगहों पर कार्य के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम, और यहां बात कर रहा है 12 वर्ष से कम, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं, बाल श्रम 24 आर्टिकल 24 कहता है साथ ही साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थपूर्ण बन गया, यानी और प्रभावी हो गया। किसकी वजह से? बच्चों को मौलिक अधिकार। कौन सा है? आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसका? बताइए। पहला तो गलत हो गया, केवल 2, दूसरा ही तो सही है। अगला क्वेश्चन, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? नियुक्तियों और पदों में आरक्षण, बताइए। देखो, जब मैं आपको करा रहा था तो हाँ बिल्कुल 16 का 4 आरक्षण पर बात करता है, और कल कराया भी था ये, कल नहीं परसों कराया था, परसों वाली क्लास में। अगला क्वेश्चन, लोक व्यवस्था, नैतिक, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? लगा सकती है। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, सही बात है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। सती प्रथा आपने देखा होगा ना, पर्दा प्रथा सती जो चलती आई थी कुरीतियां सामाजिक में, उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्या दोनों सही है? ठीक है, तो इसमें अब क्वेश्चन को पढ़ा हुआ तो आपने, तो अब विकल्प बताइए आप। कौन सा? डी, असत्य की बात कर रहा है, समझ रहे हो? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संबंधित, 24 क्वेश्चन कराएंगे आज। ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधित 24 क्वेश्चन है। ठीक है, करिए आज। ये कह रहा भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, बात का कोई राजकीय धर्म नहीं, सही बात है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियां नहीं की जा सकती। किसी भी सार्वजनिक पद पर किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा होगा? दोनों सत्य है, 3 हो ना, तो उपरोक्त सभी। अगला देखिए, यह क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, अल्पसंख्यकों के संबंध में कथनों पर विचार करिए। किसी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए भाषा ही धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। आर्टिकल कौन सा है बताइए आपको? 29-30 में संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, 30 में उसका प्रबंधन या स्थापना करने का अधिकार है, आर्टिकल 30 कहता है। तो कौन सा होगा इसका? दोनों सही। अगला प्रश्न देखिए, आवाज नहीं जानी, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का बंद या संवैधानिक उपचारों का अंत। ठीक है, यह अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा। अगला, इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पहले केवल उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। बताइए। केवल उच्च न्यायालय में अपने हाईकोर्ट ही चैलेंज करेंगे। बताओ क्या होगा इसका? दोनों सही है। एक और दो दोनों। ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप मौलिक अधिकारों के संबंध में आप हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट ही जाओगे। समझ में आ गया?
तो आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। इसलिए इसमें कौन सा सही होगा? केवल एक सही रहेगा, दूसरा गलत रहेगा। नरेंद्र देख लो। अगला देखिए, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? बताइए। सीधा सीधा हो रहा, बंदी प्रत्यक्षीकरण कल ही करा दे। किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जा सकती है? बताइए। नहीं, अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, यानी आप अधिकार क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हो, उसे रोकेगा। निषेध, प्रतिषेध और निषेध कराए थे आपको। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना पद पर नियुक्त हो गया जबकि वह उसके काबिल ही नहीं है, कौन सा रिट जारी होगी? अधिकार परीक्षा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 6 रिट कल बताई थी आपको। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? जल्दी बताइए। ये कह रहा, सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में कौन सा रिट जारी करेगा? बताइए जल्दी। परमादेश, हम आदेश देते हैं, पालन करिए। जब कोई निचली अदालत सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? जल्दी बताइए। उत्प्रेषण। 24 हो गए ना। अब देखो नीतिनिष तत्व आ गया, ठीक है। अगली क्लास में हम नीतिनिष तत्व कराएंगे, तब आपको नीतिनिष तत्व से संबंधित हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।